नमस्कार, स्वागत है आपका हिमाचल ज्ञान में। तो आज का हमारा टॉपिक है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग और इसमें हम कवर करेंगे ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ हिमाचल प्रदेश। और जितने भी हिमाचल प्रदेश को आज तक जीआई टैग मिले हैं उन सबको यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा। इसी तरह की जानकारी के लिए हिमाचल ज्ञान को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें। तो आइए हम इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले जीआई टैग क्या होता है। जीआई स्टेटस इज एन इंडिकेशन that identifies goods as produced from a particular area which has special quality or reputation attributable to its geographical origins। मीन्स ऐसे गुड्स जो प्रोड्यूस होते हैं एक पर्टिकुलर एरिया से और उसकी एक जोग्राफिकल ओरिजिन के कारण उसकी एक स्पेशल क्वालिटी, एक हिस्टोरिकल रिकॉर्ड होते हैं, उसको जीआई स्टेटस मिलता है और उसको ही जीआई टैग कहा जाता है। तो नेक्स्ट इसकी एक प्रॉपर डेफिनेशंस। द जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स एक्ट 1999, इसके अकॉर्डिंग देखते हैं एक प्रॉपर डेफिनेशन। एन इंडिकेशन विच आइडेंटिफाइड सच गुड्स एज एग्रीकल्चर गुड्स, नेचुरल गुड्स और मैन्युफैक्चर गुड्स। मीन्स ऐसे गुड्स जो एग्रीकल्चर गुड्स, नेचुरल गुड्स और मैन्युफैक्चर गुड्स उन सभी को जीआई टैग के अंदर इंक्लूड किया जाएगा। ठीक है, तो ये थी इसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। तो आइए हम नेक्स्ट देखते हैं। जब भी किसी पर्टिकुलर थिंग को जीआई टैग मिलता है तो उसकी क्या क्या इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। तो सबसे पहले इसकी एक्सपोर्ट बढ़ जाता है, दूसरा उस एक पर्टिकुलर रीजन में टूरिज्म बढ़ जाता है, तीसरा कल्चर हेरिटेज इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है, इसके बाद नेशनल आइडेंटिटी भी उसकी बढ़ जाती है और वहाँ के पर्टिकुलर रीजन में एम्प्लॉयमेंट मिलता है फार्मर्स को, नॉन फार्मर्स को। इसके बाद अगर वो वहाँ पे एक रूरल इकनॉमी है, रूरल एरिया है, तो वहाँ पे रूरल इकनॉमी को भी फ़ायदा मिलता है। और इससे क्या होता है जीआई टैग मिलने से कि जैसे कोई उसके नाम से फॉल्स प्रोडक्ट बेचे जाते हैं या इलीगल प्रोडक्ट्स बेचे जाते हैं, तो जीआई टैग मिलने के बाद उस प्रोडक्ट्स पे फॉल्स जो कि बेचा जाता है उस पर एक बैरियर लग जाता है, तो इससे उसकी एक इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है। तो ये थे इम्पोर्टेंस ऑफ जीआई टैग। नेक्स्ट हम इसके देखते हैं फैक्ट्स। तो इंटरनेशनल लेवल पर जीआई को मतलब जियोग्राफिकल इंडिकेशन को गवर्न किया जाता है डब्ल्यूटीओ, और डब्ल्यूटीओ का मतलब है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसको वो इंटरनेशनल लेवल पर ऑर्गेनाइज्ड या गवर्न करता है। इसके बाद नेक्स्ट इन इंडिया में जीआई इज गवर्न बाय ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स एक्ट 1999। ठीक है, इंडिया में इस एक्ट के थ्रू इसको गवर्न किया जाता है। दिस एक्ट इज एडमिनिस्टर्ड बाय कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट्स, डिज़ाइन, ट्रेडमार्क्स, हु इज़ आल्सो रजिस्ट्रार ऑफ ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। तो ये थे इसके फैक्ट्स। ठीक है, ये आपको फैक्ट्स याद रखने हैं। नेक्स्ट सबसे पहले जीआई टैग किसको मिला, ये आपका एक स्टैटिक क्वेश्चन है। इससे एक स्टैटिक क्वेश्चन भी बनता है और एक करंट अफेयर का क्वेश्चन बनता है। तो स्टैटिक मीन्स जो सबसे पहले हुए थे, करंट अफेयर क्वेश्चन जो रिसेंटली अभी जिनको जीआई टैग मिला हुआ है। तो सबसे पहले मिला था दार्जिलिंग टी को इन इंडिया में, वो मिला था 2004 और 5 में। ठीक है, अब आपके लिए एक स्टैटिक क्वेश्चन है कि दार्जिलिंग सिटी कौन सी स्टेट में पड़ता है। ठीक है, तो नेक्स्ट इज अब देखते हैं हम जीआई टैग ऑफ हिमाचल प्रदेश। सबसे पहले चंबा रुमाल, आइए इसके बारे में हम जानते हैं। रुमाल इज ए पर्शियन वर्ड फॉर हैंकरचीफ। इसमें क्या होता है कि एक स्क्वायर, जैसे ये ऐसा हो गया स्क्वायर और ऑबलोंग फॉर्मेट लिया जाता है इसमें, और जिससे हाथों के द्वारा एम्ब्रॉयडरी वर्क किया जाता है खादर और फाइन मुस्लिम क्लोथ के ऊपर। ठीक है, इसमें थीम्स रहती है, जैसे पर्टिकुलर गॉड्स हो गए, पर्टिकुलर गॉड्स में विष्णु जी, इसके बाद लोकल डाइटीज़ हो गए, नेचुरल थीम भी इसमें रहती हैं एंड सो ऑन। ठीक है, इसके बाद ये फ्लरिश हुई थी 17-18 सेंचुरी में हिमाचल प्रदेश के चंबा टाउन में। ठीक है, इसके बाद
ये क्वेश्चन बनता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि चंबा रुमाल वाज रजिस्टर इस एक्ट में कब हुआ था? 22 जनवरी 2007 में। ठीक है, ये आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर दो, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट इज कांगड़ा पेंटिंग। कांगड़ा पेंटिंग जो इसका मुख्य केंद्र था कांगड़ा वैली में, और इसमें जो आर्टिस्ट काम करते थे वो राजाओं के, हिल राजाओं के अंडर काम करते थे, जैसे कि गुलेर, कांगड़ा, नूरपुर। ठीक है, और इसमें भी थीम रहती थी, जैसे लव थीम होती थी, जैसे राधा ने कृष्ण के बीच में। इसमें भी नेचुरल ब्यूटी को यूज़ किया जाता था, लोकल गॉड्स को यूज़ करा जाता था। ठीक है, इस तरह की पेंटिंग इसमें रहती थी। और इसको एंड आगे इस पेंटिंग में नेचुरल कलर, ठीक है, नेचुरल एंड फ्रेश कलर यूज़ किए जाते हैं। इसके बाद ये कलर बनते थे मिनरल और वेजिटेबल के द्वारा। इस कांगड़ा पेंटिंग को जीआई टैग में इंक्लूड किया गया 2 अप्रैल 2012 में। तो ये आपके लिए एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है। नेक्स्ट इज कांगड़ा टी। द मेंशन ऑफ क्वालिटी ऑफ कांगड़ा टी इन द गजटियर ऑफ कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट, ये सब लिखा हुआ है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट इज इंटरनेशनल लेवल पर कांगड़ा टी को गोल्ड एंड सिल्वर मेडल भी मिल चुका है, जो मिला था 19वीं सेंचुरी में। इसके बाद कांगड़ा टी की लीव्स में 30% कैटेचिन, जो एक एंटीऑक्सीडेंट्स, एंटी कार्सोजेनिक्स और एंटी माइक्रोबियल है। इट हैज़ आल्सो 3% कैफीन। ठीक है, अमीनो एसिड्स लाइक थियानाइन, ग्लूटामाइन एंड ट्रिप्टोफैन, जो कि एक इम्पोर्टेंट वाइटलाइजर्स होते हैं। कांगड़ा टी का बोटेनिकल नेम है कैमिलिया सिनेसिस। ठीक है, और कांगड़ा वैली जो मतलब कांगड़ा टी ग्रो होती है कांगड़ा वैली में, जोगिंद्रनगर एरिया ऑफ मंडी डिस्ट्रिक्ट में, भटियात तहसील ऑफ चंबा डिस्ट्रिक्ट, और ये धौलधार रेंजी में पाई जाती है। इसके बाद इसका अल्टीट्यूड रेंज रहती है 900 मीटर से लेके 1400 मीटर्स तक, ये आपको याद रखना है। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि कांगड़ा टी को जीआई टैग में कब इंक्लूड किया गया था? तो ये किया गया था 2 अप्रैल 2012 को। तो ये एक आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये थी फर्स्ट पार्ट। तो नेक्स्ट पार्ट आएगा इसके बाद। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।